नमस्कार दोस्तों, आपनो जेतारण यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए सामने लेकर आया हूं राजस्थान सरकार का जो बजट आया है उसमें जेतारण को क्या क्या मिला है। तो इस यूट्यूब के वीडियो में हम आपको बताएंगे, साथ ही इंस्टा पर हमने पोस्ट भी की है, वहां पर शॉर्ट में बताया था। अब हम लॉन्ग में इसमें बात करेंगे कि कौन कौन से गाँवों में भी इंपॉर्टेंट काम थे जो रह गए हैं, जो इस बार नहीं हुए हैं, जो होने चाहिए थे। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले बजट में आया क्या है जेतारण के पक्ष में। तो बिजली व्यवस्था के लिए जेतारण में 220 केवी का जीएसएस निर्माण कार्य स्वीकृत हुआ। तो एक अच्छी बात है कि बिजली के मामले में जेतारण में एक अच्छा कार्य हुआ है। खनिज विभाग जो कि इम्पोर्टेंट है, 4 सीमेंट प्लांट हमारे यहाँ पर कार्यरत है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो उसमें खनिज विभाग का जो भी ज़्यादा खनन कर लेते हैं, तो उससे रिलेटेड अगर कोई हमारे पास कमियाँ रहती हैं तो उसकी सुविधा के लिए खनिज विभाग द्वारा खान विभाग जेतारण में सहायक अभियंता खनिज कार्यालय खोला जाएगा, जिसकी स्वीकृति दे दी गई है। इसके अलावा तीसरा जो इम्पोर्टेंट कार्य हुआ है वो चिकित्सा के क्षेत्र में हुआ। चिकित्सा के क्षेत्र में दोस्तों सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो जेतारण का था उसे अब उप जिला अस्पताल तो ब्यावर में, अब उसे उप जिला अस्पताल में परिवर्तन किया जाएगा। बहुत बढ़िया बात है, अच्छी सुविधाएं जेतारण में होगी। मंत्री साहब की मैं इस चीज़ के लिए तारीफ भी करता हूँ। इसके अलावा बात करें तो रास में भी स्वास्थ्य केंद्र के रूप में दो या दो से अधिक कमरे बनाए जाएंगे, भवन निर्माण किए जाएंगे। 2 अलग बिल्डिंग बनाई जाएगी। तो इसके अलावा बात करें तो पेयजल में, अगला है पेयजल में। तो पेयजल में पाली, सोजत और जेतारण के लगभग 245 गांवों में 23 करोड़ 47 लाख रुपए की लागत में पाइप लाइनें और पेयजल आपूर्ति करवाई जाएगी। यानी कि फाइनली खुशखबरी है कि हमारे जेतारण में पानी आ रहा है, वो भी जवाई का। अगला बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट रहता है सड़कों के बारे में। इसके बारे में काफ़ी डिस्कस होगा, क्योंकि सड़कों के बारे में ही काफ़ी ज़्यादा लोगों की परेशान रहती है। गाँवों में यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, पानी और सड़क। तो सड़क सुविधा की बात कर तो सड़क के लिए समोकी से बलाड़ा, पहले मुझे भी इस रूट को समझने में परेशानी हुई थी, लेकिन बाद में काफ़ी लोगों के जानकारी मिली कि ये रूट दूसरा है। लगभग लगा था कि टुंकड़ा होते हुए, जो कि हमारा गाँव है, टुंकड़ा होते हुए ये सड़क हो सकती है, लेकिन टुंकड़ा को पूरे बजट में कुछ भी सौगात नहीं मिली है। तो अविनाश गहलोत जी को मेरी तरफ से शिकायत भी है एक तरीके से, क्योंकि टुंकड़ा को हर बार टुंकड़ा को टाला जा रहा है। कुछ भी सुविधा इस बार नहीं दी गई है और हर बार भी नहीं दी जाती है। तो समोकी से बलाड़ा जो रूट है वो रहने वाला समोकी, मोहराई, बिरामपुरी, ये रूट रहने वाला। आगे आसरलाई और बलारा, ठीक है। आसरलाई से बलाड़ा तक तो हाईवे है, और आसरलाई से बिरामपुरी मोहराई तक सड़क बनेगी, और मोहराई से तो है अपनी समोकी तक सड़क है। तो ये रहने वाला। दूसरा रूट है पृथ्वीपुरा से लोटोती, ये भी बढ़िया काम किया। पृथ्वीपुरा से लोटोती रोड होनी चाहिए थी, तो ये अब स्वीकृत की गई। इसके अलावा बलुंदा से खराड़ी, ये भी काफ़ी ज़्यादा रोड यूज़ में आ रही थी, बलुंदा से खराड़ी, जो कि अच्छी स्थिति में नहीं थी। तो ये भी गहलोत साहब की तारीफ करनी पड़ेगी, बहुत बढ़िया काम किया है। कालबखुर्द से काणुजा, ये भी अपने मंगरा बेल्ट में एक अच्छा सौगात दी है इन्होंने। बूटीवास से रास, ये भी मंगरा बेल्ट में। बूटीवास से रास रोड की स्थिति में बताऊँ तो पूरे जेतारण में सबसे खराब स्थितियों में एक थी, जिसका फाइनली अब बजट में आ गया है, यानी कि अब निर्माण हो जाएगा। निमाज से चाउंडिया कला, पहले मुझे लगा चाउंडिया खुर्द, जो कि जेतारण की उस साइड है, निमाज से चाउंडिया कला, और इस रोड को भी बनाया जाएगा। इसके अलावा अगली रोड है कांवलिया से आनंदपुर कालू, सड़कों का सुदृढ़ीकरण व चौड़ीकरण किया जाएगा इन सब सड़कों का, ठीक है। आनंदपुर कालू से कांवलिया, जो कि पास में ही पड़ता, ज़्यादा दूर नहीं है। तो और लगभग देखिए अब टोटल देखिए 38 किलोमीटर की रोड बनाई जाएगी। जितनी भी मैंने रोडों का नाम बताया है, सड़कों का नाम बताया है, उसमें 38 किलोमीटर की ही सड़क बनाई जाएगी। जैसे कि बलाड़ा से होते हुए समोकी की अगर मैं दूरी देखूँ तो 20 किलोमीटर से अधिक होगी, लेकिन जो हाईवे बना हुआ है बलाड़ा से आसरलाई तक, तो उसको भी गिन लिया जाएगा साथ में, उसको बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से सड़कों को जो बनी हुई है अच्छी स्थिति में, उनको नहीं गिना है और रूट लिख दी है बस। 38 किलोमीटर होगी टोटल सड़क इनकी, जो 7-8 गाँवों की ये सड़क बनाई है उन्होंने। लागत 30 करोड़ रुपए, यानी कि पैसे अच्छे खासे मिल रहे हैं, 30 करोड़ रुपए, यानी कि अच्छा काम आपका हो जाएगा इस बार जेतारण में। इसके अलावा आप बात करें कमियाँ कहाँ कहाँ रह गई, तो मैं अपने गाँव से ही शुरू करता हूँ। अपने गाँव टुंकड़ा में चारों तरफ की रोडें खराब है। टुंकड़ा से बूटीवास, टुंकड़ा से मोहराई, टुंकड़ा से रास, जिसकी स्थिति तो बहुत दयनीय है। पाटन और केसरपुरा गांव आते हैं, उसमें बहुत ही दयनीय स्थिति है। इसके अलावा चौथी सड़क है टुंकड़ा से फैक्ट्री, जिसकी उम्मीद थी इस बार बजट में आ जाएगी, तो वो भी नहीं आई। इसके अलावा दूसरे नंबर की सड़क है बलाड़ा से लेकर
आनंदपुर कालो तक। आप कभी उस रोड पर सफ़र किए होंगे या फिर नहीं किए हैं तो एक बार देखना, बहुत ही ख़राब रोड है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब रोड है, बारिश के दिनों में तो आ ही नहीं सकते। इसके अलावा बात करें तो लोटोती में सड़क अभी ये बन जाएगी। इसके अलावा निम्बाज के उस साइड में यानी कि कुशालपुरा वाली रोड वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। निम्बोल के आसपास के एरिया वाली सारी रोडें ख़राब हैं, सड़कें ख़राब हैं। इसके अलावा बात करें तो निम्बोल के आसपास वाली भी सड़कें ख़राब हैं। निम्बोल की मेन सड़क सही थी, वो भी टूट गई इतनी जल्दी, ये भी बताया जा रहा है। इसके अलावा बात करें तो राबड़ियावास से बलाड़ा ये भी सड़क पूरी तरीके से ख़राब है। तो काफ़ी ज़्यादा काम है। टुंकड़ा से लेकर आसरलाई तक रोड है वो विलुप्ति की कगार पर है। मैंने आपको बताया था कि बहुत ही ज़्यादा मतलब वहाँ पर माइंस आ चुकी है और अब वो विलुप्ति की कगार पर है। अगर अभी वहाँ पर डामरीकरण की सड़क नहीं हुई तो समझिए वो रास्ता ही ख़त्म हो जाएगा और टुंकड़ा के लोगों को 7 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाना पड़ेगा इस रूट के बंद हो जाने से। तो ये भी एक ख़राब बात है। तो काफ़ी चीज़ों में रहा है। इसके अलावा बात करें तो काफ़ी सारी स्कूलें थी जिसको क्रमोन्नत करना चाहिए था जैतारण के अंदर, तो इसमें तो डिटेल नहीं दी गई है और उसके अंदर डिटेल होगी तो मैं आगे देखूंगा। लेकिन अभी तक तो ऐसा अविनाश गहलोत जी ने अपने पोस्टर में तो नहीं दिया है। स्कूल अगर दी होती तो देते, तो फिलहाल तो नहीं है। और अब बात करें पानी की, तो पानी की सुविधा इस बार आ जाएगी क्योंकि 23 करोड़ रुपए की आपूर्ति हुई है, तो जल इस बार आ जाएगा। फाइनली एक अच्छी खबर है। आप गहलोत साहब के इस बजट से कितना संतुष्ट हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और इस वीडियो को सभी जैतारण वासियों तक शेयर करें और अपनो जैतारण यूट्यूब चैनल को फॉलो ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें।